हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग मोलरिटी को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने मोलरिटी को डिफाइन किया था और एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था मोलरिटी के लिए। आज हम लोग फिर से मोलरिटी यानी कि मोलरता को कैलकुलेट करने का डिफरेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे। उसके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोलरिटी। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया था, पिछले वीडियो में ही, कि मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ ऑल्सो वी नो दैट मोल्स इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है मोल निकालने। चलिए हम इसको डिनोट कर लेते हैं। इसको मान लीजिए हम ए से डिनोट कर लें, इसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट कर लें। तो मेरे पास आएगा एन इक्वल टू ए अपॉन डब्ल्यू। तो हम लोग अब मोल का जो फॉर्मूला है इसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो मोलरिटी का फिर एक मेरे पास फॉर्मूला निकलेगा। मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, मास बाई मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो ये फॉर्मूला मेरे पास आएगा जिससे हम मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर हम इसको एक और काम कर सकते हैं कि अगर मास मान लीजिए वॉल्यूम अगर ml में दिया होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम मोलरिटी इक्वल टू लिख लेंगे A मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन। तो ये मेरे पास दो फॉर्मूले हुए जिससे हम मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए आप बार बार इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए है जिससे हम मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे हम मोलरता ज्ञात कर सकते हैं, तो विलय का भार बट्टा उसका मोलर द्रव्यमान अगुणे विलयन का आयतन। अगर आयतन लीटर में है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर आयतन ml में है तो ये वाला फॉर्मूला। तो ये हम मोलरिटी कैलकुलेट यहां से कर सकते हैं। आइए एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सपोज कर लीजिए कि आपको दे दिया गया, कहा क्वेश्चन कह रहा है कि 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ its aqueous solution. Then what is the molarity of solution? मेरे पास ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन आया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत इजी सा काम है। हमने पढ़ा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ कह रहा है कि 34.2 ग्राम चीनी 500 ml जलीय विलयन में उपस्थित है। तो कह रहा है विलयन की मोलरता क्या होगी। तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है मेरे पास, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। कैसे, देखिए मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि A कितना दे दिया बाबू, 34.2 ग्राम। ओके, अगेन आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे दिया गया। तो V इक्वल कितना है, 500 ml। ध्यान रखेंगे, देख ले रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे वॉल्यूम किसमें, ml में। बस झट से दिमाग में आ गया कि वॉल्यूम ml वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो लगा दीजिए, A हो गया, V हो गया। अच्छा W भी चाहिए, W के लिए क्या करेंगे, तो केन शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तो वहां से हम इसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, नहीं C12H22O11, यही चीनी का फॉर्मूला होता है।
अब यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे ले लेंगे कार्बन का मोलर मास 12 है, 12 तो 12 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास 1 मल्टीप्लाइड बाई 22 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 11। आप इसको कैलकुलेट करोगे आएगा यह 342। तो मेरे पास ए हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू हो गया भैया। अब लोग निकाल लो क्वेश्चन। इसलिए आपके पास मोलरिटी कितना हो गया, ए मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम इन एमएल। बन गया मेरा क्वेश्चन। यहां से हम बना लेंगे 34.2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन 342 मल्टीप्लाइड बाई 500। लीजिए ये कट के दो, यहां से ये नीचे आ गया 10, ये खत्म हो गया, ये आ गया कितना 0.2 एम। या तो आप एम दीजिए या फिर आप मोल पर लीटर भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपका एक आसान सा क्वेश्चन है जिससे आप मोलरिटी को बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। आगे हम दूसरा टाइप पे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे टाइप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप जो आपका है, सपोज कीजिए कि आपको अब वेपर डेंसिटी दे दिया जाए सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का अगर आपको वेपर डेंसिटी दे दिया जाएगा तो आप मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, तब भी हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहां पर दे दिया गया मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट केस समझ के ले लीजिए, केस फर्स्ट मान लीजिए इसको। तो मास ऑफ सॉल्यूट अगर दे दिया जाए तो मान लीजिए यह दे दिया आपको 1 ग्राम और दे दिया वेपर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, मान लीजिए यह दे दिया आपको VD और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू V। अब आप मोलरिटी को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो भी हम यहां से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें जानना होगा क्या, तो वी नो डैट, हम क्या जान रहे हैं बउआ, वी नो डैट क्या, तो हम जानते हैं कि मोलर मास इक्वल टू होता है 2 इंटू VD। यानी कि हम यहां से W कैलकुलेट कर लिए, W इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू VD। अब तो फॉर्मूला बना सकते हैं। लीजिए मेरे पास आ गया मोलरिटी इक्वल टू कितना हो गया, तो A मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई, अब मोलर मास की जगह क्या रख देंगे 2 इंटू VD। तो लीजिए हो गया 2 इंटू VD इंटू वॉल्यूम इन ml। अगर ये वॉल्यूम ml में है तो ये फॉर्मूला, और अगर लीटर में वॉल्यूम दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा m इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 2 इंटू VD इंटू वॉल्यूम इन लीटर। लीजिए तो ये दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला से आप अगर वेपर डेंसिटी दिया रहेगा तब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये दूसरा तीसरा तरीका आपके पास हुआ। एक तरीका हमने सीखा बेसिक फॉर्मूला मोल्स बाय वॉल्यूम, दूसरा सीखा मास के रिलेटेड, तीसरा सीखा वेपर डेंसिटी से रिलेटेड। अब हम लोग सीखेंगे, आपने एक टर्म पढ़ा था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, अब हम लोग उसको रिलेट करके यहाँ पे मोलरिटी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो कैसे हम निकालते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के हेल्प से, देखिए। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। आइए फिर नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, केस 2। सपोज कीजिए कि आपको दे दिया जाए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दे दिया गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको दे दिया गया, मान लीजिए कितना दे दिया गया x। तो ये आपको x दे दिया गया और क्या दे दिया, मोलर मास दे दिया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
यह कितना दे दिया, यह मान लीजिए दे दिया आपको W। तो अब आपके पास एक कंडीशन आ गया कि अब परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दे दिया गया है विलयन का X, और विलय का मोलर द्रव्यमान दे दिया गया है W। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मोलरिटी को, जरा देखिए, बहुत ही आसान सा तरीका यहां भी है। आप याद कीजिए, आइए पीछे वाले थोड़े बैक चलते हैं। हमने पढ़ा अभी जो थोड़ी देर पहले कि मोलरिटी इक्वल टू सर होता है मास मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई W इंटू वॉल्यूम इन ml। जरा देखिए ध्यान से, हम यहां पर यह जो है, यहां पर आपको A बाई V, यही ना हो गया मास बाई वॉल्यूम। तो हमने पढ़ा यहां देखिए जरा ध्यान से, हिंट यहां पर लिखते हैं। हमने पढ़ा है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यानी कि A डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, VmL इंटू कितना लेते हैं 100। तो यहां पर जरा देखिए, हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। A मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन W इंटू वॉल्यूम इन। अब देखिए ये जो टर्म है मेरे पास A मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन ml, इसी को तो हम लिख सकते हैं ना परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, यानी कि X। तो आइए ये कितना हो जाएगा 10x बाई W। तो मेरे पास मोलरिटी कैलकुलेट करने का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आपको परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दिया रहे तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लोगे 10x बाई W, और कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा ये काम हम लोग कर लेंगे। आइए फिर से हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ले लीजिए। सपोज कीजिए कि अब आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, कह रहा है कि इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूट ऑफ मोलर मास 20 is sorry. If the vapor density of solute is 20 and this solute is dissolved in a solution of 500 ml। कह रहा है if the molarity of solution is 0.5 m, then calculate the mass of solute present in solution। यह क्वेश्चन दे दिया। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोचिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है एक सॉल्यूट है जिसका वेपर डेंसिटी है 20, वेपर डेंसिटी दे दिया। अब वेपर डेंसिटी दे दिया तो मेरे माइंड में आ जाना चाहिए कि हम यहां से मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं 2 इंटू VD करके। तो मेरे पास वेपर डेंसिटी दे दिया, हम इससे मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई VD, यानी कि मोलर मास हो जाएगा 40। मेरे पास W निकल गया। अब कह रहा है कि और यह जो विलय है, यह जो सॉल्यूट है, यह किसमें डिजोल्व है, यह सॉल्यूशन के 500 ml में डिजोल्व है। लीजिए आपको क्या दे दिया गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे दिया गया, मोलरिटी भी यहां पर दे दिया गया। यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यहां मोलरिटी दे दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है कितना सॉल्यूट, कितना विलय घुला हुआ है विलयन में।
यानी कि हमको यहाँ पे क्या करना है, विलय की मात्रा निकालनी है, भार निकालनी है ग्राम में। आइए हम कैलकुलेट करते हैं कि विलय का भार कितना होगा। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास W इक्वल कितना हो गया, 2 इंटू VD, यानी कि यह हो गया होगा 40। कोई कष्ट, तो यहां से हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, 40 हो गया। फिर आपको वॉल्यूम दे ही दिया गया है 500 ml, ठीक है। मोलरिटी आपको दे दिया गया है 0.5। अब देखिए मेरे पास फॉर्मूला था मोलरिटी से रिलेटेड, जो वेपर डेंसिटी के साथ जुड़ा हुआ था। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था M इक्वल टू, या फिर हम यहां पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, M इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई W इंटू वॉल्यूम इन ml। ये आपको दे दिया गया है 0.5। मास आपको कैलकुलेट करना है, यहां पे ये है 40 और ये कितना है 500। लीजिए यह कट गया, 2 हो गया, यहां से कट के ये 20 हो गया, यहां से यहां चलाएगा तो A इक्वल कितना आ गया 10 ग्राम। क्लियर है। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आप क्या देख रहे हो, जिसमें आप देख रहे हो कि हम वेपर डेंसिटी दिया रहे तो भी, मास दिया रहे तब भी। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे हम यह समझ जाएंगे कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया रहेगा तब हम कैसे मोलरिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका मेरे पास है मोलरिटी कैलकुलेट करने का। आइए आगे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के रिगार्डिंग। अब कर देते हैं इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरह है, कह रहा है इफ द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 4% एंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट present in it is, सपोज कर लीजिए 40 करा है, देन कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। लीजिए अब क्या कर दिया, अब हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे दिया 4% और मोलर मास दे दिया आपको सॉल्यूट का कितना 40। तो अभी हमने बताया कि अगर विलय का परसेंटेज वेट बाय, अगर विलयन का परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हो और विलय का मोलर द्रव्यमान दिया हो तो हम यहां से मोलरता कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो आपसे कह रहा है कि यदि विलयन का परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम 4% है और विलय का मोलर द्रव्यमान 40 है तो मोलरता क्या होगी विलयन की। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। M इक्वल टू हमने पढ़ा अभी, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम किसमें है, वॉल्यूम ये सॉरी यहां पे आपको क्या है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे दिया। अभी हमने पढ़ा कि वॉल्यूम मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है M इक्वल टू 10x अपॉन W। तो लीजिए 10x अपॉन W, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन कितना 40 आ गया मेरे पास आंसर 1M, यानी कि 1 मोलर यह सोल्यूशन हो गया। तो ये इस तरह से बहुत ही आसान तरीकों से आप मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे आपको मोल दिया रहे, चाहे आपको मास दिया रहे सॉल्यूट का, या फिर आपको सॉल्यूट का वेपर डेंसिटी दिया रहे, या फिर आपको सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया रहे। तो इन कुछ तरीकों से आप मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आइए कुछ बातें और जानते हैं मोलरिटी के रिगार्डिंग। तो यहां से अब आप लोगों को हम एक असाइनमेंट भी देने वाले हैं। आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर लेंगे, हम आपको वहां पे असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट पे आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें आप परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मोलरिटी को निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
आइए हम आगे बात करते हैं मोलरिटी के रिगार्डिंग, कुछ और बातें करते हैं छोटी छोटी जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कभी कभी। कुछ टर्म्स है जिसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्योंकि हम इसको बार बार क्वेश्चन में देखते हैं और स्टूडेंट वहां पे कंफ्यूज जाते हैं कि ये दिया हुआ क्या है। आपको कभी कभी कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा 0.1 m, या मान लीजिए सपोज करते हैं लिखा हो कहीं पे 1 m सॉल्यूशन। तो 1 m सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वहां पर यह मोलरिटी कितनी हो गई, यह मोलरिटी हो गया 1। अगर कहीं पर 0.1 m, और ध्यान रखेंगे इस सॉल्यूशन को हम लोग एक नाम देते हैं, हम इसको कहते हैं मोलर सॉल्यूशन। क्या नाम देते हैं? मोलर सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा आपके पास अगर कहीं पर 0.1 m या लिखा हो 1/10 m, एक ही चीज है दोनों, तो आप इसको समझ लेंगे क्या कि यहां पे मोलरिटी कितनी है, यहां पे मोलरिटी है 0.1। मोलरिटी कितनी हो गई? 0.1। और आप इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? आप इस सॉल्यूशन को कहेंगे डेसीमोलर सॉल्यूशन। डेसीमोलर सॉल्यूशन। अगर यहीं पर लिखा हो कहीं पर 0.5 m और 1/2 m, तो आप समझ लेंगे यहां पर कि मोलरिटी तो हो गया कितना? मोलरिटी हो गया 0.5 या 1/2। और आप इसको कहेंगे क्या? हम इसे कहेंगे सेमी मोलर सॉल्यूशन। और एक होता है बुआ, एक होता है 1/100 m लिखा हो, तो यहां पर मोलरिटी कितना हो गया? यहां पे मोलरिटी हो गया 0.01 या 1/100। और आप इसको क्या नाम देंगे? हम इसे नाम देंगे सेंटीमोलर सॉल्यूशन। देखिए, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी क्या करता है, आपको सिर्फ ले देगा मोलर सॉल्यूशन या लिख देगा डेसीमोलर। तो डेसीमोलर लिख दिया तो हमें समझ लेना है वहां पर मोलरिटी कितना है, 0.1। अगर सेमीमोलर लिख दिया तो हमें क्या समझना है कि मोलरिटी कितना हो गया, 0.5। और अगर सेंटीमोलर दे दिया तो हमें समझ लेना है कि मोलरिटी कितना है, 0.01। तो ये कुछ बातें थी छोटी छोटी जो हम मोलरिटी के रिगार्डिंग समझे हैं, जाने हैं। तो ये आपका था पूरा इंटायर मोलरिटी हमने पढ़ा। ठीक है, कुछ और भी बातें होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो आएगा मोलैलिटी। हमने 4 टर्म पढ़ लिए, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और अभी हमने पढ़ा मोलैलिटी। ये जो अभी आपने मोलैलिटी पढ़ा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए आप इसको ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और पढ़ेंगे मोलैलिटी। ओके, थैंक यू।